ऑलराइट, चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बिहार की 8 एकड़ जमीन अडानी को सिर्फ 3 साल पर क्यों दी? इस डील के पीछे असली कहानी क्या है, ये जानना जरूरी है। कांग्रेस का आरोप, भागलपुर पीर पैंती 8.50 एकड़ 33 साल लीज, किराया सिर्फ Rs प्रतिवर्ष। हाँ, 1 रुपया। यह खाली जमीन नहीं, 10 लाख आम के पेड़, 10 लाख लीची के पेड़, 10 लाख सागौन टीक के पेड़। आधिकारिक कारण, बड़ा पावर प्लांट, पर चीजें मरकी हैं। ग्रामीणों पर दबाव डाला गया, उन्हें डराया गया। कुछ सिग्नेचर नकली थे, पेंसिल से लिए गए थे और बाद में पेन से ठीक किए गए थे। सोचो अपनी पुश्तैनी जमीन खोना। कुछ ने कहा, उन्होंने कभी रजामंदी नहीं दी, कीमत 12 साल पहले तय, कभी अपडेट नहीं हुई। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले कई किसानों और ग्रामीणों को कथित हाउस अरेस्ट में रखा गया था। जब उन्होंने आवाज उठाई, उन्हें रोक दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। चलो पैसे की बात करते हैं। अडानी पावर प्लांट S यूनिट पर बिजली सप्लाई करेगा। दूसरे राज्यों में ऐसे प्लांट Rs 4 यूनिट चार्ज करते हैं। मतलब जमीन लगभग मुफ्त, बिजली महंगी। ये नया नहीं। 1994 में गुजरात कांग्रेस के समय अडानी को 10 पैसे SQM मिली थी। बाद में अलग अलग सरकारों ने थोड़ी बढ़ोतरी की। ऐसी डील्स पहले भी हुई है। अडानी का दावा, कोई खास फेवर नहीं, सस्ती जमीन पहले भी दी गई। तो सच क्या है? क्या यह पॉलिटिक्स है? बड़ी कंपनियों को सत्ता से बढ़िया डील्स मिल रही हैं, या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? जब करोड़ों की जमीन एक कप चाय की कीमत पर लीज पर दी जाती है, तो जनता को जवाब चाहिए। आपको क्या लगता है, फेयर डेवलपमेंट या क्रोनी कैपिटलिज्म? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। ऐसे और डीप डाइव्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कई किसानों का मुआवजा अभी भी बाकी है। Rs 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, लेकिन जमीन की कीमत सिर्फ Rs 30। पर्यावरण का क्या होगा इन हजारों पेड़ों का? कॉरपोरेट को फायदा, आम जनता को नुकसान। लोकतंत्र में ऐसे फैसले कैसे हो सकते हैं जनता की सहमति के बिना? पारदर्शिता की मांग बढ़ रही है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सच लाए सामने। आपकी आवाज मायने रखती है। शेयर करें, सवाल पूछें, जवाब मांगे। सिर्फ तभी बदलाव आएगा। अडानी को सिर्फ 1 रुपए में जमीन बेचने की कंट्रोवर्सी में असल में क्या चल रहा है? आपने शायद हेडलाइंस या सोशल मीडिया पोस्ट्स जिनमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने करोड़ों की जमीन अडानी ग्रुप को सिर्फ Rs 8 में दे दी। शॉकिंग लगता है ना? यह सच है कि कुछ सरकारी जमीन अडानी जैसी बड़ी कंपनियों को ऐसे प्राइसेस पर लीज पर दी गई है जो बहुत कम लगते हैं। सरकार के हिसाब से इसके पीछे आइडिया यह है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, जॉब्स बने, इकोनॉमी बूस्ट हो। लेकिन यहाँ कैच ये है, जब जमीन इतनी सस्ती दी जाती है तो असली फायदा किसको होता है? रिच इंडस्ट्रियलिस्ट्स को लगभग मुफ्त में मैसिव एसेट्स मिल जाते हैं। पुअर, जिन्हें हाउसिंग की या फार्मिंग की जरूरत हो सकती है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये ऐसा है जैसे रिच और पुअर के बीच का गैप बस चौड़ा होता जा रहा है। और ऑनेस्टली, अगर मैं या आप सरकार से जमीन खरीदने की कोशिश करते, तो क्या हमें वह Rs 1 में मिलती? नॉट अ चांस। अब कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इन डील्स में कंडीशंस होती है, जैसे कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा या जॉब्स देनी होंगी। लेकिन बहुत कम ट्रांसपेरेंसी है। एक्चुअली कितनी जॉब्स बनती है, वो जॉब्स किसे मिलती हैं, और आखिर में पब्लिक रिसोर्सेज प्राइवेट हाथों में ट्रांसफर हो रहे हैं, अक्सर बिना प्रॉपर पब्लिक डिबेट के। तो क्या यह जस्टिस है, या सिर्फ रिच के और रिच होने का एक और एग्जाम्पल, जबकि पुअर वहीं फंसे रहते हैं? अगर सरकार सच में देश की मदद करना चाहती है, तो बिजनेस और कॉमन पीपल दोनों को सपोर्ट करने के फेयर वेज नहीं होने चाहिए। कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो। क्या यह पॉलिसी इंडिया की मदद कर रही है, या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की? मैं आपके थॉट्स पढ़ूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।